Hello everyone, I am Ritika Zuzgar, Assistant Professor IT Department. So in the course of machine learning, we started our sixth unit, that is Introduction to the Artificial Neural Network. Okay, so we already covered the topic, what is meant by neural network, what are the fundamental concepts are used in the neural network. That is, first is artificial neural network and the second one is the biological neural network. And we also discussed the biological neural network and the artificial neural network difference. Okay, how this biological neural network mimic to this artificial neural network. Okay, so in this video we discuss about what are the important terminologies are used in the artificial neural network. Okay, so let us discuss these terminologies. The important terminologies of artificial neural network. Okay, so terminologies कौन से है? वेट, अगर हम न्यूरल नेटवर्क यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर कौन से टर्मिनोलॉजीज लगेंगे? वेट्स, बायसेस, थ्रेशोल्ड, लर्निंग रेट, मोमेंटम फैक्टर एंड विजिलेंस पैरामीटर. Okay, so first is a weight. So in the architecture of artificial neural network, each neuron is connected to other neurons by means of directed communication link, and each communication link is associated with its weight. Okay, so जैसे हमने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के डायग्राम में देखा था, हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे, वो कनेक्ट होंगे हिडन लेयर. ओके, हिडन लेयर को वो कनेक्ट होंगे. सो जो भी इंटरकनेक्शन होगा फ्रॉम इनपुट टू दी अदर न्यूरॉन्स ऑफ अ हिडन लेयर, ओके, उनके बीच में हमें क्या करना है? वेट एसोसिएट करना है. ओके, हमें कुछ वेट वैल्यू प्रोवाइड करनी है. ओके, जो भी डायरेक्टेड कम्युनिकेशन लिंक होगा फ्रॉम इनपुट टू दी हिडन लेयर, और हिडन लेयर के अंदर भी क्या होंगे? हमारे डिफरेंट न्यूरॉन्स होंगे. जो भी इनपुट न्यूरॉन्स होंगे वो कनेक्ट होंगे अदर न्यूरॉन्स के. सो उसके अंदर क्या होगी? कम्युनिकेशन लिंक होगी, कम्युनिकेशन चैनल होगा, जिसको हम क्या प्रोवाइड करेंगे? वेट प्रोवाइड करेंगे. ओके, so the weight contain the information about the input signal. So where if we are having the n number of weight from I equal to 1 to up to the n, so we get wi is equal to wi1 wi2. ओके, हर एक वेट जो होगा वो हर एक न्यूरॉन को कनेक्ट होगा. जस्ट मिनट, मैं बताती हूँ यहाँ पे. wi1 wi2. ओके, जैसे इंटरकनेक्शन के अंदर हमने देखा था सिंगल लेयर नेटवर्क, मल्टी लेयर रिकरेंट नेटवर्क. ओके, सो अगर हमारे पास n नंबर ऑफ इनपुट्स है, सो दिस इज द इनपुट लेयर, और ये होगा हमारा हिडन लेयर, and the last is our output layer. ओके, सो ये होगा हमारा इनपुट I1. ये होगा हमारा इनपुट I1, I2, I3 and up to the n number of inputs. ओके, सो ये जो इनपुट होगा ये न्यूरॉन को जाएगा, ये वाले न्यूरॉन को, देन सेकेंड न्यूरॉन, अगेन
this neuron goes to the third. ओके इस तरह से. सो यहाँ पे हर एक इंटरकनेक्शन के बीच में हम क्या प्रोवाइड करेंगे, वेट प्रोवाइड करेंगे. I1 कंटेन W1I, ओके, WI1, ओके, या फिर W1I, क्योंकि हमारा इनपुट सेम है. इनपुट क्या है 1, बट ये जो हिडन लेयर है यहाँ पे हमारा डिफरेंट. यहाँ पे मैं प्रोवाइड करती हूँ हिडन लेयर 1, देन हिडन लेयर 2, hidden layer 3 up to the hidden layer n. ओके, सो यहाँ पे होगा W1I, देन W1, ओके, I की वैल्यू सेम होगी, HN. इनपुट क्या है हमारा I, सो WI1, WI2, ओके, WI3, ओके. सो यहाँ पे I मीन्स व्हाट, हमारा इनपुट है, इनपुट, और यहाँ पे होगा WIN. सो I मीन्स व्हाट, यहाँ पे हमारा इनपुट है, इनपुट I from 1, 2, 3, 4 up to n. ओके, इस तरह से. So is the weight vector of processing element, and Wij is the weight from processing element I, that is source node, to the processing element J, destination node. Okay, so W जिसके अंदर हमें W11, W12 up to the W1m, W21, W22, okay, matrix form. Okay, similarly for I2 के लिए भी क्या होगा, I2 के लिए भी ये H1 की तरफ जाएगा, देन H1 की तरफ जाएगा, देन H2 की तरफ, देन H3 की तरफ. हर एक न्यूरॉन्स को वो क्या करेगा, चेक करेगा इस तरह से. सिमिलरली फॉर I3 ऑल्सो. ओके, सो दिस इज द वेट. सो यहाँ पे भी उसका वेट क्या होगा, WI1, ओके, यहाँ पे WI2, इस तरह से. सो I की वैल्यू मीन्स व्हाट, ये तो सेम होगा, जो J की वैल्यू है वो तो सेम होगी, 1 2 3 1 2 3, बट हर टाइम क्या हो रहा है, इनपुट की वैल्यू WI की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज. सो यहाँ पे इनपुट क्या है, 1 है, सो W11, W12, W13, WN. सो यहाँ पे इनपुट की वैल्यू क्या है, 2, सो W21, W22, W23 एंड W2n. सिमिलरली फॉर I3 ऑल्सो, W31, W32, W33 एंड सो ऑन अप टू दी W3n. सो इस तरह से हमारा यहाँ पे क्या होगा, मैट्रिक्स जनरेट होगा. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट टर्मिनोलॉजी ऑफ अ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, दैट इज weight. The second one is a bias. Okay, so the bias included in the network has its impact in calculating the net input. Okay, where we use the bias for the net input, calculating the net input. So the bias is included by adding a component x0 equal to 1 to the input vector x. Thus input vector becomes x equal to 1, x1 up to the xi and so on up to the xn. ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, हमारा इनपुट्स होते हैं विद सम वेट, और ये होगा हमारा नेट इनपुट. जैसे प्रीवियस एग्जांपल में या फिर कल के लेक्चर में मैंने बताया था
कि यहाँ नेट इनपुट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो नेट इनपुट कैसे आता है, जो भी हमारे इनपुट है विथ सम वेट उसका प्रोडक्ट लेंगे और उसको सम करेंगे। सो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, नेट इनपुट मिलेगा। Okay, so in the input we can also add the biases. Okay, so here for the value of the bias is a 1, so here I am adding the bi is a bias. Okay, so वो क्या होगा, सेम इनपुट ही होगा। सो फाइनल हमारा इनपुट क्या होगा, 1 x1 x2 x3 अप टू द xn। सो उसको हम फॉर्मूला के अंदर कैसे लिखेंगे, अगर इसका वेट W1 W1J W2J WNJ अगर है, तो उसके अंदर बायसेस को भी हमने क्या किया है, ऐड किया है। सो जो हमारा सम होगा उसके अंदर हमने क्या ऐड किया है, बायस को भी ऐड किया है BJ। ओके, जो क्या होगा हमारा नेट इनपुट। ओके, सो इनपुट यहाँ पे हमारा x है, उसके साथ कुछ वेट के वैल्यूज है। यहाँ पे हमने क्या किया है, बायसेस को ऐड किया है। सो इस तरह से जो भी बायस को ऐड करने के बाद जो भी हमारा स्लोप होता है, ग्राफ बनता है, वो किस तरह से होता है, लीनियर होता है। ओके, y इक्वल टू mx प्लस c। ओके, सो m मीन्स व्हाट, हमारा वेट है। ओके, सो इनपुट क्या है हमारा x है, कांस्टेंट वैल्यू हमने एक ली है, बायसेस क्या है हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू है, दैट इज c। सो जो भी ग्राफ होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा। ओके, सो दिस इज द बायसेस। सो अगर ये जो इस तरह से जो डायग्राम हमें शो होती है, उसके ऊपर अगर हम एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करेंगे, सो हमें ग्राफ कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन में मिलेगा। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c। क्लियर, एनी डाउट अप टू दिस, यस और नो? सो यहाँ पे देखो, जो भी हमें वैल्यू आती है उसके ऊपर हम क्या अप्लाई करते हैं, एक्टिवेशन फंक्शन, बायसेस को ऐड करने के बाद। ओके, threshold, the threshold is a set value based upon which the final output of the network may be calculated. So the threshold value is used in a activation function. A comparison is made between the calculated net input and the threshold to obtain the network output. Okay, so हम threshold value क्यों use करते हैं, threshold, so based on the threshold value we can easily find out our output. Okay, सो सी हियर, हमने यहाँ पे क्या किया है, ये पूरा कैलकुलेशन करके नेट इनपुट फाइंड आउट किया। सो नेट इनपुट मीन्स व्हाट, हमारा आई है, जो कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो नेट इनपुट की वैल्यू है वो अगर ग्रेटर देन थीटा है, थीटा की वैल्यू को कुछ भी वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं, सो दैट अवर आउटपुट इज अ 1। ओके, सो अगर हम थीटा की वैल्यू सेट करते हैं जो कि लेस होगी आई से, नेट इनपुट से, सो यहाँ पे हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 1। सो 1 मीन्स व्हाट, द न्यूरॉन इज फायर्ड। okay, and if the our net input value is less than equal to theta value, so our output is 0, that is if y equal to 0 then the neuron not fire। ओके, सो थीटा की वैल्यू को हम कंसिडर कर सकते हैं जैसे कि हमें y की वैल्यू 1 मिले और y की वैल्यू 0 मिले। ओके, सो अगर हमें प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, न्यूरॉन फायर नहीं हो रहा है, y इक्वल टू 1 भी नहीं आ रहा है, y इक्वल टू 0 भी नहीं आ रहा है, सो हम क्या कर सकते हैं, वेट के वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हैं, सो दैट हमारी i की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। और अदर पार्ट क्या होगा, बायसेस को भी ऐड कर सकते हैं। अगर हम बायसेस को ऐड करेंगे सो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, i की वैल्यू हमारी चेंज होगी। ओके, वेट एडजस्ट करना डिफिकल्ट होगा क्योंकि हर टाइम हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, उसका फिर सम करना पड़ेगा। ओके, और देन आई की वैल्यू हमें मिलेगी। सो अदर वे क्या होगा, हम बायसेस को ऐड करेंगे सो दैट अवर आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाए, चेंज हो जाए। और अगर आई की वैल्यू चेंज होती है सो हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि आई इज लेस देन और इक्वल टू थीटा और ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा। ओके, सो आई इज ग्रेटर देन थीटा है सो न्यूरॉन फायर, इफ आई इज लेस देन इक्वल टू थीटा है सो न्यूरॉन नॉट फायर। So the comparison made between the calculating the net input and the threshold to obtain the network output. Okay,
So if net input is greater than equal to theta, then output is 1, less than equal to theta minus 1, और इसको हम 0 consider कर सकते हैं. Okay. The next is the learning rate. The learning rate is denoted by alpha. It is used to control the amount of weight adjustment at each step of training. The learning rate ranging from 0 to 1 and determine the rate of learning at a each time step. Okay, learning rate हम fix कर सकते हैं weight को adjust करके. Okay, जैसे मैंने बताया था, अगर हमारा वैल्यू अगर प्रॉपर नहीं शो कर रही है, सो हम क्या कर सकते हैं, वेट को एडजस्ट कर सकते हैं, लर्निंग रेट को यूज कर सकते हैं. Then momentum factor, the convergence is made faster if a momentum factor is added to the weight updation process. Okay, so weight को अपडेट करना है, so हमें क्या करना पड़ेगा, momentum factor को यूज करना पड़ेगा. So in this momentum factor we use the back propagation network. Okay, so in the next lecture we also discuss what is mean by back propagation and uh, work, how the back propagation network is work. Okay, सो यहाँ पे मोमेंटम फैक्टर्स से हम क्या कर सकते हैं, वेट को अपडेट कर सकते हैं, वेट की वैल्यूज को अपडेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द बैक प्रोपोगेशन. बैक प्रोपोगेशन मीन्स व्हाट, जो भी हमारा आउटपुट है, हियर जो भी हमारा आउटपुट है, जो प्रॉपर रिजल्ट शो नहीं कर रहा है, न्यूरॉन फायर नहीं कर रहा है, सो नेटवर्क क्या करेगा, बैक प्रोपोगेट करेगा. कहाँ पे, वेट की तरफ. ओके, वेट को यहाँ पे एडजस्ट करेगा और अगेन वो क्या करेगा, चेक करेगा कि आई की वैल्यू ग्रेटर है या थीटा है. ओके, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ बैक प्रोपोगेशन नेटवर्क. देन नेक्स्ट इज अ विजिलेंस पैरामीटर. This parameter is denoted by P. It generally used in the adaptive resonance theory network. Okay, so जो भी algorithms होते हैं artificial neural network के अंदर, उसके अंदर हम use कर सकते हैं adaptive resonance. Okay, जैसे advantage के अंदर मैंने बताया था, neural network का advantage क्या है, adaptive resources वो provide करता है. Okay, so this is the concept of adaptive resonance theory, जिसके अंदर हम विजिलेंस पैरामीटर को यूज कर सकते हैं. and it is used to control the degree of similarity required for pattern to be assigned to the same cluster unit. Okay, so हम next part में next unit में discuss करेंगे what is mean by adaptive resonance theory. Okay, and in the next lecture we discuss about the back propagation network. Okay, क्लियर. सो यहाँ तक हमने डिस्कस किया, क्या किया है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर वेट्स, बायसेस एंड थ्रेशोल्ड. ओके, लर्निंग रेट थ्रेशोल्ड तक के हमने डिस्कस किया है. सो लर्निंग रेट के अंदर वेट को कैसे एडजस्ट करते हैं, वेट को अपडेट कैसे करते हैं, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू.